हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है 5 समांतर श्रेणियां। इसकी प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है 19 नंबर का, 19 नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 200 लट्ठे के ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, है ना। इस तरह से जमाए जाते हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। हल देखो, इस तरह से लट्ठों को जमाया गया है। समझ लो कि ये 20 है, फिर अगली में एक कम यानी 19, फिर अगली में एक कम यानी 18, यानी इस तरह से जमाए। तो ये समझ लो 20, फिर 19, फिर 18, 20, 19, 18। तो ये एक तरह से समांतर श्रेणी बन गई, है ना, जिसमें ए क्या है 20 और डी क्या है -1। ठीक है, एक से कम हो रही है ना, तो समझते हैं, है ना। तो क्या निकालना है हमको ये क्वेश्चन में कि कुल कितनी ये रो होगी। तो एक एक कम करते जाएंगे, मतलब माना कि रो कितनी है, n नंबर ऑफ रो कितनी है ना, तो n नहीं पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, है ना। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति यानी n में कितने लट्ठे हैं ये ज्ञात करना है। ये दो चीज हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 200 लट्ठे कुल n पंक्तियों में रखे गए। ठीक है, एक चीज ये मान ली कि n में रखे गए और सबसे ऊपरी पंक्ति हमको ज्ञात करना है ना। तो प्रश्नानुसार 200 लट्ठे इस तरह से रखे गए, इस प्रकार रखे गए कि प्रथम पंक्ति में 20, द्वितीय में 19 और तृतीय पंक्ति में 18 इस तरह से रखे जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी मिलती है। 20, 19, 18 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये एपी मिल गई। तो a = 20, d = 19 - 20 = -1 हो गया। ठीक है, d का मान क्या हो गया -1। ठीक है, n यानी पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, यानी किस नंबर का। ये तो पद हुआ ना, ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद, यही तो हुआ 20, 19, 18, है ना। तो कितने पद है यही मतलब है, कितनी पंक्तियां है। हर पंक्ति, एक पंक्ति मतलब एक पद। ये प्रथम पंक्ति मतलब प्रथम पद, ये द्वितीय पंक्ति मतलब द्वितीय पद, तृतीय पंक्ति मतलब तृतीय पद। तो जितनी पंक्तियां होगी उतने पद होंगे, है ना। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, एक चीज आखिरी पंक्ति यानी एन में कितने पद होंगे। आखिरी जिस, अगर ये nवीं नंबर की पंक्ति आखिरी पंक्ति होगी, है ना, तो हमको पता चल जाएगा कितनी पंक्तियां हैं। तो उससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि आखिरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब आखिरी पंक्ति में क्या है। जैसे आप पहली पंक्ति में 20 है, फिर 19 से 18 है, तो आखिरी n नंबर की पंक्ति में क्या है, कितने लट्ठे हैं।
तो इसे पता चल जाएगा। ठीक है, एक चीज ये दो हमको ज्ञात करना है, और एस एन या जितनी पंक्तियां है उसका योग हमको पता है, यानी जितनी पंक्तियां है, देखो इसमें 20 है, इसमें 19 है, इसमें 18 है, तो टोटल कितने लट्ठे जमा है, पंक्तियां कितनी भी हो, अंतिम पद में कितने भी हो, ये हमको नहीं पता, पर हमको पता है कि टोटल लट्ठे कितने हैं, 200, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। मतलब 20, 19, 18 आगे तक जो भी नंबर है सबका योग क्या है, 200। तो एस एन क्या दिया है, 200, ये चीज हमको पता है। ठीक है, तो इसे हम एन भी निकाल लेंगे और ए एन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें फॉर्मूले हमको क्या नहीं पता, वो मिल जाएगा। 200 पता है, एस एन का एन नहीं पता, 2a का मान मालूम है 20 प्लस एन फिर नहीं पता, -1, डी का पता है -1। ठीक है ना, ये चीज पता है। तो देखिए 200 में इक्वल टू एन बाय 2, 2 इंटू 20 कितना हो गया, 40 प्लस, अब ये n और -1 में, n -1 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, -1 का मल्टीप्लाई n से हो गया तो -n हो जाएगा, और ये -n का -1 से होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नहीं निकलेगा तो फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना ही बेहतर ऑप्शन है। n इसका मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 40 + 1 क्या होता है, 41 -n, अब मल्टीप्लाई कर दो n का, तो क्या होगा, इक्वल टू n 41 n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये n को इधर ले आओ और 41 को इधर ले आओ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए हम क्या करके इसको इस साइड लाएंगे, तो ये n क्या होगा, +n स्क्वायर, ये -41 n हो जाएगा, और ये प्लस का 400 रहेगा, इधर 0 हो जाएगा। ये हमको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण मिल गया। देखिए इस द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने के लिए ये मध्य टर्म है ना, रहती है ना, इसको दो भागों में डिवाइड करते। अब इसको दो भागों में डिवाइड करने के लिए है ना, कि इसको उन दोनों को जोड़ो या घटाओ तो हमको 41 मिले, हम क्या करते हैं, इसका लास्ट पद यानी अचर पद और ये जिसकी घात 2 होती है प्रथम पद, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 400 स्क्वायर, है ना। अब ये 400 को ऐसे तोड़ो कि उनको जोड़ने या घटाने पर 41 मिले, तो ठीक है करो। तो इसको तोड़ने के लिए आप 400 करो, तो ये होगा 2 से 200, 2 से फिर 100, फिर 2 से, है ना, फिर ये 2 से, फिर ये 50, है ना, तो ये होगा 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 41। ठीक है, तो 16 और 25 को जोड़ने पर क्या मिलता है, 41 मिलता है ना, है ना। तो ये 4 और इनका मल्टीप्लाई, 50, 25, 16, 25 6 150, 15, 25 से कम 25, तो ये 40 हो गया। ठीक है, तो 16 और 25 इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 16n इंटू 25n, और इन दोनों को जोड़े तो क्या होगा, 41n मिल जाएगा, यानी 16n प्लस 25n कितना होगा, 41n, है ना। अभी हमने ये माइनस पर फोकस नहीं किया, मैंने आपको सिखाया ना, हमेशा जब भी ये ब्रेक करने तक आप है ना सबको पॉजिटिव मान के करो, आगे हम देखते हैं माइनस का, है ना। अभी स्क्वायर माइनस लगा दो, जब भी यहाँ मिडिल टर्म के पहले, मध्य पद के पहले क्या हो, माइनस हो, तो जो आप लिखोगे उसको ब्रैकेट में लिखना। तो 16n और 25n को क्या में लिखो, 25n इनको क्या लिखो ब्रैकेट में, प्लस 400 इक्वल टू 0। ये माइनस का माइनस रहा, और ये 4n को हमने 41n यानी 41n को क्या लिखा, 16n प्लस 25n। ठीक है, अब आगे आप इसको
जो माइनस है उसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 16n और ये क्या होगा -25n। हो गया ना। अभी भी माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस वाली संख्या और ये माइनस वाली संख्या जुड़ जाएगी, है ना। तो 41n हो जाएगा ना। इसलिए जब आप ये गुणनखंड करते हो, दो भागों में तोड़ते हो, तो यहाँ पर भी माइनस हो वो भी छोड़ो, यहाँ पर भी माइनस हो वो भी छोड़ो। बस आप इनको इस तरह से गुणनखंड करके दो ये मिडिल टर्म को दो भागों में डिवाइड कर दो, और यहाँ अगर माइनस हो ना तो इस तरह से ब्रैकेट में रख दो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। जब द्विघात प्रमेय मैंने द्विघात समीकरण मैंने आपको पढ़ाया था तो ये चीज बताई थी, ठीक है। माइनस के पीछे कंफ्यूज नहीं होना। आप क्या होगा, इसमें से कॉमन निकलता है तो निकालो, तो n कॉमन निकलेगा तो n -16 होगा। यहाँ पर -25 को निकालो तो n माइनस क्या होगा 16। इस माइनस को मल्टीप्लाई इस माइनस प्लस से होगा तो ये माइनस हो जाए। ठीक है, तो n-16 इधर भी और n-16 इधर भी है, तो n-16 तो कॉमन निकल जाएगा। बचा क्या n-25 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ये कब n-16 और n-25 का मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो 0 कब आएगा, जब या तो n-16 0 हो या n-25 0 हो, है ना। वैसे भी हमको n की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे n-16 इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे, तो n की वैल्यू क्या आएगी 16 16, और n की दूसरी वैल्यू क्या आएगी n-25 इक्वल टू 0 रखो तो क्या आ जाएगी n इक्वल टू 25। या तो पंक्तियों की संख्या 16 होगी या 25, ठीक है। ये इरेज कर, तो इसके आगे का मुझे सॉल्व करना है तो मैं इतना थोड़ा इरेज करूंगी, है ना। ये देखिए इतना मैंने इरेज कर दिया। अब ये समीकरण को सॉल्व करने से हमको ये पता चला कि n की संख्या या तो मतलब पंक्तियों की संख्या ही हमने n की संख्या मान ली थी, तो पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगी या 25 होगी, है ना। तो अब ये किस पर डिपेंड करेगा, तो हम देखते हैं कि एक तो हमको पता चल गया कि पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगी या 25 होगी। अब हम एक तो निकल गया, अब अंतिम पंक्ति या तो 16 होगी या 25 होगी, पर अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, तो वो n है। अब हमको n का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले n का मान 16 रखेंगे, 16 रख के निकालेंगे, n का मान क्या निकलता है फिर 25 रख के निकालेंगे, है ना। तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या n है, तो यदि n इक्वल टू 16 हो तब an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी में फॉर्मूले में रखेंगे, रखो तो 20 प्लस n क्या है 16, तो 16 -1 इंटू डी यानी -1, तो ये क्या निकला 20 प्लस इस माइनस के तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा 15 -1 यानी क्या होगा 20 -15 इक्वल टू क्या होगा 20 में से 15 गए तो 5, यानी a 16 होने पर यानी पंक्तियों की संख्या 16 होती है, तो आखिरी पंक्ति में, है ना, 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5। ठीक है, हमको ये पता चल गया एक। पर हम हमारा n का मान 25 भी आया है, तो हम वो भी चेक करते हैं, करना तो पड़ेगा चेक, है ना। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो यदि n इक्वल टू 25 हो तब an यानी 25, a25 क्या होगा 20 प्लस 25 -1 इंटू डी यानी -1। 20 प्लस 25 में से -1 गए तो 24 इंटू -1 हुआ, तो ये क्या होगा 20 प्लस माइनस क्या होगा, ये 24 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा, है ना। इसको भी इरेज कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -4। a25 का मान क्या होगा -4। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो n तो ये पॉजिटिव है, 16 भी पॉजिटिव है और 25 भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, धनात्मक है, और ये क्या है पंक्तियों की संख्या है,
आखिरी पंक्ति या तो 16 होगी या 25वीं होगी, है ना। लेकिन ये बताइए कि अगर 16वीं पंक्ति है तो पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी? 5, है ना, हो सकती है। अब देखिए इनकी जो वैल्यू क्या है 25, तो A25 क्या आया? -4। यानी कि अगर पंक्तियों की संख्या 25 हो तो आखिरी पंक्ति यानी 25वीं पंक्तियों में लट्ठों की संख्या क्या होगी? -4। अब ये बताइए ये संभव है क्या? नहीं, संख्या माइनस में थोड़ी ना होगी, लट्ठों की गिनती हम क्या माइनस में करेंगे? नहीं, संभव नहीं है ना। मतलब A20 n का मान अगर 25 होता है तो लट्ठों की संख्या माइनस में आएगी, ये गलत है, संभव नहीं है। अतः आंसर क्या होगा? कुल पंक्तियों की संख्या n बराबर क्या होगी? 16 तथा अंतिम पंक्ति में यानी कि an में अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या यानी an वा पद ही बताना था, क्या होगा? 5। और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे मिटाना पड़ गया क्योंकि बोर्ड छोटा था और मैं क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखती हूँ, है ना, तो मुझे बोर्ड छोटा पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं समझा देती हूँ। ये देखो लट्ठों को हमने जमाया तो समझ लो ये 20 है, काउंटिंग तो कम है लेकिन 20 है ना। 20 जमा बना दिए मैंने, ये गोले सपोज 20 है। 20 उसके ऊपर वाले पद पंक्ति में कितने हैं? 19। उसके ऊपर कितने? 18। मतलब ये कम होते जा रहे हैं, है ना। इनके बीच में डिफरेंस एक का है, देखो 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 16 ऐसे होंगे, है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है? पंक्तियों की संख्या, है ना। ऐसे कितने पंक्तियां बनेगी? 1 2 3 तो बन गई, उसके बाद और कितनी बनेगी? जब हम लट्ठों को एक एक जमाए और टोटल जमाए हुए लट्ठों की संख्या क्या हो? 200। हमको 200 लट्ठे से जमाने हैं, 20 19 18 17 ऐसे करके, ठीक है। तो ए क्या होगा? ये एक तरह से हमारी समांतर श्रेणी बन गई, क्योंकि समांतर श्रेणी में हम क्या पहले पद में एक कुछ जोड़ दो तो अगला पद मिलता है। अब वो जो हम जोड़ते हैं उसको बोलते हैं सार्वंतर, और सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी। तो यहाँ सार्वंतर कैसा है? ऋणात्मक है। मतलब अगर 20 में -1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 19। 19 में -1 जोड़ेंगे तो होगा 18। इस तरह से ए का मान क्या होगा? 20 और सार्वंतर क्या होगा? डी, ठीक है। टोटल लट्ठों की संख्या कितनी? कुल लट्ठों की संख्या यानी इसमें 20 है, इसमें 19 है, इसमें 18 है, पर टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है? 200। तो SN क्या होगा? 200। हमको पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कितनी पंक्तियां हैं हमको ये पता चल जाएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि आखिरी पंक्ति कितनी है। तो आखिरी पंक्ति में ये जितने नंबर ऑफ पद होंगे, जितने पद होंगे उतनी पंक्तियां होगी। तो n ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है कि आखिरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी। तो n याद करना है, बस हमने फॉर्मूला लगा दिया SN वाला, SN = n/2 × 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की इस तरह से, और क्या निकला? हमारे पास n के 2 मान निकल गए, है ना, क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरण मिला। तो n के 2 मान हुए, एक तो 16 हो गया, दूसरा हो गया 25। अब n यानी पंक्तियों की संख्या 16 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, लेकिन कैसे पता चले एक्चुअल में क्या है? क्योंकि दो तो नहीं हो सकती, ये बात तो हमको भी पता है। तो 16 हो गया या 25, तो हम a निकालते हैं ना, आखिरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकाल लेते। तो ये लट्ठों की संख्या निकालने वाला यानी अंतिम पद ही निकालना है हमको। अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या मतलब अंतिम पद, वो कैसे निकलेगा? n से n + n = a + n-1 × d। तो पहले n की मान क्या रखा? 16। a हमको पता था और d हमको पता था, तो हमने a 16 लिखा। तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 मिल गई। वैसे ही हमने क्या किया? A25 भी रख के देखा। अब ये भी देख लो तो पता चला इसमें तो -4 आ रहा है। अब -4 तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। -4 मतलब अंतिम पंक्ति 25 हो तो उसमें पदों लट्ठों की संख्या होगी -4 लट्ठों की संख्या पॉसिबल नहीं है, इसलिए n की मान 25 हो नहीं सकता। यानी अंतिम पंक्ति कौन सी होगी? 16वें नंबर की पंक्ति, यानी टोटल कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 16 और 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी? 5। यानी A16 में लट्ठों की संख्या, यहाँ पर आप n भी लिख सकते हो, A16 भी, है ना।
n का मान 16 और a16 का मान 5, यानी 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। तो वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, 10th क्लास के स्टूडेंट तक पहुँचाइए प्लीज़। अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।